नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे गोल्ड में क्या मूव हो सकता है, बीटीसी में क्या मूव हो सकता है और यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में विस्तारपूर्वक समझेंगे। आज के दिन में क्या मेजर इवेंट है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में आज के दिन में रात को 8:30 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है। तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने का चांसेस नहीं है, लेकिन लास्ट फ्राइडे का जो न्यूज़ था उसी का इम्पैक्ट आज के दिन मार्केट के ऊपर में रहने वाला है। और ज़्यादातर आने वाले 2 दिन 24 के बाद 25 को छुट्टी है, फिर 27 को छुट्टी है। तो इसके कारण से हो सकता है कि मार्केट मेकर लोग मूव कराने का कोशिश करें किसी भी साइड में। तो हम लोगों को अच्छा से जोन टू जोन को फाइंड कर ट्रेड को करने के लिए प्रयास करना है। तो चलते हैं हम डेली का चार्ट पे। तो डेली का चार्ट पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लास्ट वीक का जो पूरा मूव था अगर हम निकालेंगे तो लास्ट वीक में ये आपको 2663 से लेके मार्केट आया है 8500 2584 तक, यहाँ तक आया। तो इसका अगर रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो रिट्रेसमेंट 1, रिट्रेसमेंट 2, रिट्रेसमेंट 3 ये 3 आपका हिट कर चुका है, लेकिन रिट्रेसमेंट नंबर 4 यानी कि 2633 का एरिया के पास तक नहीं पहुंच पाया है। तो मार्केट यहाँ तक जाने का प्रयास कर सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस जगह अगर इसके ऊपर में जाके ब्रेकआउट करेगा तो फिर मार्केट अपसाइड की ओर भी जा सकता है। तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल मानना है अपने को। लेकिन गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रकार से मार्केट नीचे आए हैं और इसका जो रिट्रेसमेंट है इस जितना करना चाहिए उतना तो कर चुका है, थोड़ा सा बाकी है। तो 32-33 तक भी जा सकता है मार्केट और उसके बाद फिर रिटर्न नीचे ही आना चाहिए और फिर नीचे कंटिन्यू सेल की ओर ही जाना चाहिए। हम चलते हैं H1 के चार्ट में और भी ज़्यादा विस्तार से समझेंगे। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको 2624 है। 2624 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो हम बाई की ओर जाएंगे और उसके नीचे क्लोजिंग देगा तो सेल की ओर जाएंगे। तो 2624 के ऊपर ऑलरेडी H1 का क्लोजिंग मिल चुका है। तो मार्केट धीरे धीरे करके 2633 मैक्सिमम, वहां से फिर आपको सेल की ओर ही आना है मार्केट को। देखिए ये जो 2633 का एरिया है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत दिनों तक यहाँ पर वैलिड रहा है। अगर आप पूरा देखेंगे बहुत दिनों का डाटा भी, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही मुश्किल से इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके और एक ही ब्रेकआउट से मार्केट जो है यहाँ पर 2584 तक पहुंच चुका था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर फिर इसके ऊपर चला जाएगा तो मार्केट अपसाइड की ओर जाने लगेगा, फिर इसका ट्रेंड बदल जाएगा। इसलिए जहां तक यूएस डॉलर का डाटा, यूएस डॉलर का जो स्ट्रॉन्गनेस देख रहे हैं उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कहीं पर कि इसको ब्रेक कर देना चाहिए, इसके ऊपर जाने का चांसेस नहीं है। और अगर हम देखेंगे तो ये जो आपको H1 का कैंडल है ये लोअर लो की तरफ बन रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से भी ये पता चल रहा है कि मार्केट जो है ना अप ट्रेंड की ओर नहीं डाउन ट्रेंड की ओर ही जाएगा। यहाँ पर हमको सेल के लिए देखना चाहिए। और अगर अभी के टाइम में आप यहाँ पर बाई करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा आपको बाई प्रॉफिट बुक कर लेना इधर। लेकिन मैं कहूँगा कि आप बाई की ओर नहीं जाकर इसके नीचे कैंडल को क्लोज होने का इंतजार कीजिए। 2624 के नीचे, 2624 के नीचे H1 का अगर क्लोज हो जाता है तो उसके बाद हमें सेल की ओर चलना है। तो सेल का प्रॉफिट हमें पहला प्रॉफिट आपको यहाँ पर लेना है 2612-13 के पास, दूसरा आपको 2608 के पास और तीसरा जो है हमें 2600 के पास ले सकते हैं, 2600 या 2599 और आपको आगे आप 2583-87 तक बिट कर सकते हैं सेल का प्रॉफिट के लिए। तो हमें मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड सेल है, इसलिए हमें सही एसएल के साथ में हमें सेल करना चाहिए जहां से हमें सेल मिलता है। सेल अगर 2624 के नीचे H1 का क्लोजिंग देता है उसके बाद करिए। मेरे हिसाब से आज के हिसाब से तो हम इसको वन साइड एनालाइज करेंगे कि इसको हमें सेल में जाना है 2624 के नीचे अगर H1 का क्लोजिंग देता है तब। अब हम चलते हैं M15 का। तो M15 के हिसाब से अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये आपको अप एंड डाउन तो मार्केट करेगा, तो जब यहाँ पर 2624 के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगा उसके बाद आगे डिसाइड करके आप इसका ट्रेड को प्लान करिए। और ये हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग है ये आपको जैसे बताया पहला तो यहाँ पर 17-18 में भी है, उसके बाद आपको नीचे का जो लेवल है आप इसको देखेंगे तो मालूम होगा यहाँ पर 2604 और 2600 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट पॉइंट है, इस जगह पे मार्केट फिर एक बार थोड़ा ब्रेक करके नीचे आएगा। तो इस तरह का करेगा और ये सारा लेवल ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये 2589 से लेके 2583 यहाँ पर आया था, 83-84 तक आया था। तो इस एरिया तक मार्केट अगर इसके नीचे फिर क्लोजिंग दे देगा तो फिर मार्केट तो और भी ज़्यादा नीचे जाएगा। ज़्यादातर चांसेस है इसको डाउन साइड ही आने का, और इसका ट्रेंड सेल ही बन रहा है। अगर यहाँ पर भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन में लगाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मार्केट जो है सेल के ओर जाने के लिए रेडी है। तो इस प्रकार से बिट गोल्ड में आज के दिन में हम सेल के लिए देखेंगे, लेकिन 26 से 24 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद। ठीक है, अब हम चलते हैं बीटीसी का पेयर है। तो बीटीसी का अगर हम डेली का चार्ट को देखेंगे तो आज देखेंगे, मैंने ये कल का जो वीकली वीडियो वहाँ पर बताया था कि 94 से 90 हज़ार के बीच में मार्केट आ सकता है, और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाकर मार्केट वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं, उसके पहले ही आपको 93,647 से ही मार्केट वापस गया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अभी चला जाएगा, वापस फिर से आ सकता है ये, क्योंकि ये दो जो है एक डोजी और एक इन्वर्टेड हैमर का बाद में एक अच्छा सा बेरिश कैंडल बनाने के बाद जो है मार्केट जो है डाउन साइड की ओर आया। तो चांसेस ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि पहली बार अगर हम देखेंगे तो बहुत दिनों के बाद 95,100 के पास में डे 1 का क्लोजिंग मिला है, बहुत दिनों के बाद, कम से कम 15-20 दिनों के बाद। तो मे भी मार्केट दोबारा से यहाँ पर 90,000 या इसको भी ब्रेक करके इस सब एरिया में भी आ सकता है बीटीसी। ठीक है, लेकिन बीटीसी का ट्रेंड बुलिश है। अगर इस सब एरिया में मिल जाए तो फटाक से बाई करना चाहिए और उसका आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, उसके बाद अगर ये आगे निकलता है तो फिर तो आगे के लिए हमारा है ही, आगे आपको 1,40,000 तक जाना है। लेकिन हमें अगर डीप मिल जाए तो उसका फायदा लेने का प्रयास करना है। ठीक है, अब हमें अगर H1 का चार्ट को देखेंगे बीटीसी का, तो हमारा आज का जो टर्निंग पॉइंट है 95,000 में है। तो इसके ऊपर में ऑलरेडी क्लोजिंग मिल चुका है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग रहता है ये, तो हमें यहाँ पर आपको 95,300 के पास में प्रॉफिट बुक करना है। वहाँ से फिर अगर रिटर्न आता है तो अगर 95,100 के नीचे क्लोजिंग देता है H1 का, तो फिर इसको सेल करना चाहिए। आज के दिन में बीटीसी में भी सेल को देखा जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल ही H1 के हिसाब से डाउन है और मार्केट को इस एरिया तक फिर से आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। और आप जो अगर H1 का क्लोजिंग 95,100 के नीचे होता है तब जाके सेल करना है। DXY को देखेंगे तो DXY बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और DXY का जो ट्रेंड है बुलिश है। और अगर हम DXY का रिट्रेसमेंट को निकालेंगे तो इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल बनता है डेली के हिसाब से आपको 107.07 तक, तो यहाँ तक मार्केट आने का चांसेस है। इस एरिया में आके फिर अपसाइड की ओर जाना चाहिए मैक्सिमम, अगर नीचे आता है तो अगर ये नीचे आ जाए तो फिर गोल्ड ऊपर जाने लगेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसके हिसाब से यहाँ से ये बैक भी जाना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस कैंडल बना था फ्राइडे को, जिसके कारण से मार्केट और थोड़ा सा नीचे की ओर है। हम H1 से समझते हैं कि मार्केट का क्या मूव हो सकता है। H1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 107.25 के ऊपर ही रहना चाहिए, और मार्केट को अपसाइड की ओर ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा खासा ये नीचे आ चुका है। H1 के हिसाब से रिट्रेसमेंट इसका 50% हो चुका है। अगर 61% का लेगा तो फिर ये 2607 तक आ सकता है मार्केट। ठीक है, और उसके बाद फिर से पुल बैक करके आगे नया ऑल टाइम हाई की ओर इसको जाना चाहिए। इसका ज़्यादातर चांसेस है कि ये अपसाइड की ओर ही जाएगा, क्योंकि इसका जो न्यूज है 90% न्यूज जो है इसका US डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। और अभी वार का कोई ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बना है जिसके कारण से कि आपको ये कमजोर हो। तो ये इन्फॉर्मेशन था, और इसके हिसाब से प्लानिंग करके आज के दिन में ट्रेड को कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जो हॉलीडे टाइम चालू हो गया है, खास करके क्रिसमस, न्यू ईयर एंडिंग, ये सब जो चल रहा है, इसके वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा, जिसके कारण से मैं स्पेशली अगर बोलूँगा तो अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड को अभी अवॉइड करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर 10-15 दिन, एक साल में ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी ट्रेड को नहीं करके आप 10-15 दिन आप मार्केट को वॉच कीजिए, स्टडी कीजिए, नए चीज़ को सीखने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके ट्रेडिंग आने वाला समय में और भी ज़्यादा एक्यूरेसी हो। तो ये इन्फॉर्मेशन था, और इसके आधार पर अगर आप ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, डेमो में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और
अपना एनालाइज को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज का इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ, और यहाँ तक वीडियो को देखें तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।